डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाएं आप मॉक टेस्ट सीरीज के पार्ट नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए। आ जाए कॉपी और पेन लेकर और हम मिलकर सॉल्व करेंगे आज के क्वेश्चंस को। हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड समय दिया जाएगा। पहले आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके आंसर को कंफर्म करूंगा कि आप सही है कि गलत है। करेक्ट? रेडी हैं आप? तो आइए मिलकर हम लोग तैयार करते हैं, सेट बनाते हैं मॉक टेस्ट सीरीज का पार्ट 13। रेडी? हमारा पहला क्वेश्चन है, द हॉर्स डैश एज दो टू हरी अस अप। ऑप्शन नंबर ए नीड, ऑप्शन नंबर बी ब्रेड, ऑप्शन नंबर 3 बेलोज, ऑप्शन नंबर डी रोड एंड ऑप्शन नंबर ई क्रॉक्ड। 10 सेकंड है आपके पास। करेक्ट आंसर इज ए नीड, NEIGH नी। घोड़े के आवाज को हम नी कहते हैं। द साउंड ऑफ अ हॉर्स इज नोन एज नी, NEIGH। क्योंकि पास्ट टेंस में से हमने नीड का यूज किया। द हॉर्स नीड एज दो टू हरी अस अप। क्वेश्चन नंबर 2, Pinky's hopes of setting in the States were dashed when she lost her jewelry box. Option number A dashed, option number B defeated, option number C frustrated, option number D beaten, and option number E burnt. You have 10 seconds to solve this question. Correct answer is dashed, DASHED dashed. मैं इसका शाब्दिक अर्थ भी बता दूं। पिंकीज होप्स ऑफ सेटिंग इन द स्टेट्स। स्टेट्स का यहाँ ताल्लुकात है अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स से। पिंकी के अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स में सेट करने का जो वो आशा था वो डैश्ड, वो चकनाचूर हो गया। व्हेन शी लॉस्ट हर ज्वेलरी बॉक्स, जब उसने अपने सोने के बॉक्स को यानी गहने को बक्स को खो दिया। दरअसल माई होप्स वर डैश्ड, मेरे सपने चकनाचूर हो गए या मेरी आशाएं चकनाचूर हो गई। सपनों का या आशाओं का चकनाचूर होना हम डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। ऑल माई होप्स वर डैश्ड। क्वेश्चन नंबर 3, Jayant dash Devesh a cigar which he accepted immediately. A refused, B bring, C demanded, D liked, and E offered. दस सेकंड आपके पास। करेक्ट आंसर इज ऑफर्ड, पेश करना। क्वेश्चन नंबर 4, दे स्टार्टेड टू पीपल इनटू द ओनली एट सक्सेस। A enter, B admit, C follow, D accept, E reach. दस सेकंड आपके पास। Answer is A, enter.
They started to enter people into the theater only at 6. Question number 5. Jagan was not willing to dash the task of operating the heavy machinery. A. Take. B. Agree. C. Try. D. Fulfill. And E. Undertake. Correct answer is E. Undertake. Jagan was not willing to undertake the task. Undertake the task का मतलब ये हुआ कि काम को अपने अधीन लेना या काम को अपने ऊपर लेना, यानी जिम्मेवारी लेना, काम करने की जिम्मेवारी लेना. टू अंडरटेक द टास्क यानी कि काम की जिम्मेवारी ले लेना. आंसर इज ई. अंडरटेक. क्वेश्चन नंबर 6. ही इज गोइंग टू डैश डाउन. ए. ले. बी. लेड. सी. लाई. डी. लेन. एंड ई. कीप. Correct answer is C. Lie down. Question number 7. He is dash the foundation of the new building. A. Lane. B. Laid. C. Lying. D. Laying. D. Keeping. Answer is D. Laying. Question number 8. It is only this district which has failed to dash in spite of money spent there. A. Improve. B. Correct. C. Raise. D. Repair. And E. Increase. You have 10 seconds for that. Correct answer is A. Improve. It is only this district which has failed to increase in spite of money spent there. A. Improve is the correct answer. Now we are going for the question number 9. Before going anywhere, Ankita dash permission of her parents. A. Consult. B. Promises. C. Allows. D. Seeks. D. E. Receives. करेक्ट आंसर डी. सिक्स. SEAK का मतलब होता है वांट, चाहना. जैसे आई सीक अ लीव, आई वांट अ लीव. आई सीक योर परमिशन, आई वांट योर परमिशन. द मीनिंग ऑफ सीक इज वांट. आंसर इज सिक्स. बिफोर गोइंग एनीवेयर अंकिता सीक्स परमिशन ऑफ हर पेरेंट्स. कहीं भी जाने से पहले अनिता अपने माता पिता की अनुमति चाहती है. क्वेश्चन नंबर 10. Put these seeds in land until they A. grow, B. rage, C. ripe, D. sprout, and E. burst.
करेक्ट आंसर है डी, स्प्राउट। स्प्राउट का मतलब होता है अंकुरित होना। इस पूरे लाइन का मतलब हो जाएगा पुट दिस सीड्स इन लैंड। इन बीजों को धरती में रख दें, धरती में गाड़ दें अंटिल दे स्प्राउट, जब तक ये अंकुरित नहीं हो जाते हैं। स्प्राउट का मतलब होता है अंकुरित या अंकुरित होना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द मैनेजर ऑफ द टीम डैश द प्लेयर्स ऑन their success. The manager of the team dash players on their success. A. Congratulated, B. Encouraged, C. Wished, and D. Eulogized. करेक्ट आंसर इज ए, कॉन्ग्रेचुलेटेड, यानी कि बधाई देना। द मैनेजर ऑफ द टीम कॉन्ग्रेचुलेटेड द प्लेयर्स। टीम के प्रबंधक ने खिलाड़ियों को बधाई दी ऑन दियर सक्सेस, उनकी कामयाबी पर। क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज डू नॉट डैश मनी टू अननोन पर्सन, यू मे लूज इट परमानेंटली। ए. लेंड, बी. एक्सेप्ट, सी. एक्सपेक्ट, डी. रिसीव, E. कोच। करेक्ट आंसर लेंड, ए, LEND। लेंड का मतलब होता है उधार देना। इस लाइन का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा प्लीज डू नॉट लेंड मनी टू अननोन पर्सन। कृपया किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे उधार न दें। यू मे लूज इट परमानेंटली, आप शायद इसे हमेशा के लिए खो सकते हैं। लेंड मनी मतलब होता है उधार पैसे देना। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस वी वर डैश entry into the assembly hall. A. Stopped, B. Denied, C. Warned, D. Rejected, and E. Controlled. Correct answer is B. Denied. मना कर देना। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, सुरक्षा के कारणों से, वी वर डिनाइड, हम लोगों को रोक दिया गया, एंट्री, प्रवेश, इनटू द असेंबली हॉल, असेंबली हॉल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, कैन यू जज द ट्रूथ ऑफ हर स्टेटमेंट? ए. डिनाई, बी. रिजेक्ट, सी. रिफ्यूज, डी. विड्रॉ, एंड ई. प्रिपेयर। Correct answer is A. Deny. Can you deny the truth of a statement? Question number 15. The lawyer invited his client to dash the affidavit. A. Prescribe, B. Describe, C. Subscribe, D. Inscribe, and E. Imbibe. करेक्ट आंसर इज सी, सब्सक्राइब। इसका मतलब मैं समझा दूं। द लॉयर इन्वाइटेड हिज क्लाइंट, वकील ने अपने क्लाइंट को, अपने वकील को बुलाया टू सब्सक्राइब द एफिडेविट, यानी कि उस एफिडेविट को, सब्सक्राइब का मतलब ये होता है लिखना या सत्यापित करना। क्वेश्चन नंबर 16, the car in which the minister was traveling dashed with an accident.
A. Hit. B. Crashed. B. Crashed. C option also crashed. D. Poach. E. Match. It is an easy question. Yes, right. Meet with an accident का मतलब होता है दुर्घटना ग्रसित से ग्रसित होना. Answer match. Meet with an accident. Correct answer is E. Match. 17. The thief will be Jazz from the jail on the 5th of next month. A. Escaped. B. Imprisoned. C. Caught. D. Released. And E. Dismissed. स्टूडेंट्स, जेल से निकलना या जेल से रिहा होना, रिलीज्ड. आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी. इसका मीनिंग हो जाएगा द थीफ विल बी रिलीज फ्रॉम द जेल. चोर को जेल से रिहा किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18. Here is a document that dash his signature. A. Brings. B. Provides. C. Supports. D. Bears. And E. Draws. करेक्ट आंसर डी. बियर्स. दरअसल सिग्नेचर के साथ हम बियर का यूज करते हैं. जैसे ये चेक सिग्नेचर के साथ दिया गया है. दिस चेक बियर्स विद सिग्नेचर. आपके चेक पर साइन नहीं है. योर चेक इज योर चेक इज नॉट बियरिंग सिग्नेचर. हस्ताक्षर हम बियर का यूज करते हैं. Bearing the signature. Question number 19. Even though he had dash the offense, he was not penalized. Even though he had dashed the offense, he was not penalized. A. Undertaken. B. Prepared. C. Ordered. D. Committed. And E. Planned. Correct option is D. कमिट द ऑफेंस या कमिट द क्राइम. अपराध करने के लिए हम कमिट वर्ब का यूज करते हैं. उसने अपराध किया है. ही हैज कमिटेड द क्राइम या ही हैज कमिटेड द ऑफेंस. इवन दो ही हैड कमिटेड द ऑफेंस, ही वाज नॉट पेनलाइज्ड. यहां तक कि उसने अपराध किया था फिर भी उसे दंड नहीं दिया गया. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का आखिरी सवाल. द चिल्ड्रन डैश क्रैकर्स to celebrate the victory of their team. A. Released. B. Fired. C. Shot. D. Broke. And E. Burst. करेक्ट आंसर इज बी. फायर्ड. पटाखा छोड़ना का बोलते हैं फायर द क्रैकर्स. वे लोग पटाखे छोड़ रहे हैं. दे आर फायरिंग द क्रैकर्स. क्रैकर से हम फायर शब्द का यूज करते हैं, फायर वर्ब का यूज करते हैं. करेक्ट आंसर इज बी. फायर्ड. स्टूडेंट, अगर आपने खुद अटेम्प्ट लिया है सॉल्व करने के लिए सारे क्वेश्चंस को और आपने देखकर नहीं बनाया है, और अगर अपने अटेम्प्ट पर आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये दर्शाएगा कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से जा रही है.
10 और 15 के बीच है तब भी आप सही राह पर जा रहे हैं। 10 से कम है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और आपने 15 से ऊपर सॉल्व किया तो यू आर एट द वेरी परफेक्ट पोजीशन, आप काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं। इस तरह आप अपने आप को जज कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह भी क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।